जाप को तीन तरह से किया जाता है, वाचिक, मानसिक और उपांशु। इसमें जो मानसिक जाप होता है वो सबसे अच्छा और उत्तम होता है और सबसे ज्यादा कारगर होता है। इससे बहुत आसानी से सफलता मिलती है। मंत्र आपका जो जप रहे वो जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसीलिए मानसिक जाप ही श्रेष्ठ जाप होता है। लेकिन पहला जाप बाड़ी से ही करना चाहिए, फिर हमें मानसिक जाप करना चाहिए। मानसिक जाप करने से अंतर की शक्तियां आसानी से जागृत होती हैं, अंतर की शक्तियों को आसानी से सुनाई भी देता है। इसीलिए मानसिक जाप ही श्रेष्ठतम जाप कहा गया है। जब हम अपने प्रभु का नाम, अपने इष्ट का नाम, उस परम पिता का नाम सुमिरन करते हैं, उसका जप करते हैं, उसका ध्यान करके जब हम जप करते हैं तो बहुत प्रभावशाली होता है। कब? जब हम मानसिक रूप से करते हैं। मन ही मन जपना चाहिए, बिना ओठ हिलाए, यानी हमारा ओठ नहीं हिलना चाहिए, हमारी जिह्वा नहीं चलना चाहिए, केवल मन ही मन में जप करना चाहिए। यह सबसे श्रेष्ठतम जप होता है। इससे एक आराम रहता है। इससे आपको यह भी फायदा है, आप 10 लोगों के मध्य में भी बैठे हैं, आप अपने नित्य कर्म में भी लगे हुए हैं, आपको जिह्वा नहीं चलानी है, लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोगों से अगर छिप कर भी जाप करना चाहते हैं तो ये पूर्णतः संभव हो पाता है। यहाँ ये भी आपको सुविधा आराम है। इसीलिए वाचिक जाप की अपेक्षा मन ही मन में किया गया जाप श्रेष्ठ होता है। उसकी सुनवाई भी बहुत जल्दी होती है। किसी परमात्मा को याद करना है, किसी देव शक्ति को याद करना है, किसी सिद्धि को याद करना है, कोई भी आपको योजन करना है, उसके लिए आपको मन ही मन में जाप करना चाहिए, मन ही मन में सुमिरन करना चाहिए, मन ही मन में याद करना चाहिए। स्थितियां दो होती हैं, मन की परत भी दो है। तो जो आंतरिक परत है वो आंतरिक शक्तियों को जगाती है। आंतरिक शक्तियां मन की जो भीतरी परत में, यानी आंतरिक जो भाषा में बोलते हैं, वो आंतरिक जगत में बहुत विस्तार हो जाता है, तो आसानी से जागृत होता है। बाहरी भाषा से जब अंतर की चीजों को जगाने का प्रयास करते हैं तो समय लगता है। अंदर की चीजें जगाने के लिए अंदर की ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मन ही मन करने वाला जप अधिक उपयोगी होता है। जब हम मन ही मन जाप करते हैं तो अंदर की धारणा गहरी होने लगती है। अंदर में जैसे कुएं की गहराई होती है ना, इस तरह से आपकी श्रद्धा की जो गहराई है वो बहुत गहरी होने लगती है। आपकी लगन बढ़ने लगती है, मन में पवित्रता आने लगती है, विचारों में शुद्धता आने लगती है। और जिस इष्ट को आप याद करते हैं उसकी कृपा मिलने लगती है। आपके हृदय में तेजी से बदलाव आता है। ये मन ही मन जाप करने से आता है। यही तो आपका बदलाव है, यही तो प्रभु की कृपा है। मानसिक जाप करने से आप किसी को अगर गहराई से याद कर लो तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। ये एक सामान्य व्यक्ति की बात है, साधक की बात तो भिन्न हो जाती है। तुम अगर सच्चे मन से, गहरे मन से किसी को बार बार याद करिए या किसी शब्द को बार बार दोहराते रहिए, वो कार्य सिद्ध हो जाता है। ये आपकी निज शक्ति है, निज का ही पावर है जिसके माध्यम से ये कार्य होता है। आपके अंदर में असीम शक्तियां हैं, असीम शक्तियों का भंडार है। शरीर के एक एक अंग पर देवों का वास है। इस सूक्ष्म शरीर में सारी शक्तियों का ही निवास होता है। तो सूक्ष्म की जो भाषा है, नाम जप का कमाल ये होता है कि आप किसी भी नाम का जाप करते हो, जब आप लगातार उसका जाप करते हैं तो अंदर की काया कल्प हो जाता है, अंदर में सब बढ़ता है। यानी आपके हृदय पर आपके अंतःकरण की जो मलिनता होती है उसका नाश हो जाता है, हृदय पटल स्वच्छ हो जाता है। इसी को हृदय परिवर्तन कहते हैं। जब हृदय स्वच्छ होता है तो स्वच्छ हृदय में स्वच्छ वातावरण जैसे, यानी स्वच्छ विचारों का ही उद्गम हो जाता है। इसलिए मन ही मन में
नाम जप करना होता है। मन ही मन नाम जप करने से आपकी अध्यात्म शक्तियां जागृत होने लगती हैं, खुद ब खुद जागृत हो जाती हैं, जिनका सदृश्य आपको अनुभव होता है। ये सब नाम जप का ही कमाल है। जो सुमिरन मन ही मन सुमिरन करते हैं वो दिव्य शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं, उनके तमाम भावों को, उनसे पहचान को जानने लगते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानने लगते हैं। सृष्टि की तमाम अद्भुत जैसी शक्तियां हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, वो सब सदृश्य होने लगती हैं। ये आपके सुमिरन से ही होता है, यानी मन ही मन हमें सुमिरन करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो ये सब आपके जप के प्रभाव से ही होता है। इस तरह से आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव दयालु।